हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से इंग्लिश भाषा को सीखा जा सकता है। कितनी बार देखा गया है कि अगर मैं आपसे पूछूं या किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप अंग्रेजी भाषा क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो थोड़ी देर सोचने के बाद में हर किसी का यही जवाब होता है कि सर हमें झिझक होती है, हमें थोड़ा डर लगता है, या वोकेबलरी नहीं है हम लोगों के पास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंग्रेज़ी बोलने से रोकते हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने सारे अंग्रेज़ी शब्दों का उपयोग करते हैं कि अगर हम लोग उसका असेसमेंट करें तो 50 to 60% अंग्रेज़ी तो हमें आती ही है। सिर्फ 30 या 40% अंग्रेज़ी नहीं आने की वजह से या मिसकंसेप्शन होने की वजह से हम थोड़ी भी हिम्मत नहीं करते कोई भी नई भाषा को बोलने के लिए। अब जैसे एक डर लगना किसी भी चीज़ के लिए स्वाभाविक है, लेकिन वो डर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव डर जो होगा वो हमेशा आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा, और डर अगर पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका पॉजिटिव डर हमेशा आपको एक अच्छे सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो डर होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए डर रखना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला सवाल, देखो आप याद करो कि जब आपने फर्स्ट टाइम किसी साइकिल को चलाना सीखा था, आप कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार आपको चोट लगी होगी, लेकिन फिर भी आपने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। आखिर क्या हुआ? एक दिन अच्छी तरह से आप साइकिल चलाना सीख गए। आज आप टू व्हीलर कोई भी है, मोटरसाइकिल जो है बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। आपने कभी कहीं ऐसा देखा है कि 15 दिन में साइकिल चलाना सीखे, ऐसा कोई क्लासेस चल रहा हो या ऐसा कोई कोचिंग सेंटर चल रहा हो? नहीं सुना होगा। आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली ही होती है। जब आपको स्विमिंग सीखना है, आपको तैरना सीखना है, तो क्या करना पड़ता है? आपको पानी के अंदर उतरना पड़ता है। पहले 1 फुट आएंगे, फिर 2 फुट आएंगे, फिर 3 फुट आएंगे। ग्रेजुअली धीरे 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 आप पानी के डीप में जाते जाएंगे और धीरे धीरे आप स्विमिंग सीखते जाएंगे। उसी तरह से इस लैंग्वेज का है। जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को प्रैक्टिकली आप लाइन अप नहीं करेंगे, तब तक कोई भी भाषा सीखी नहीं जा सकती है। और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मैंने जो नोट किया है और जो हकीकत में साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो ये है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है सुनना। अगर आप अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं तो आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। जो जो कुदरती सुन नहीं सकता है ना, वो देखेंगे आप कुदरती बोल भी नहीं सकेगा। अब होता क्या है हम लोगों के साथ में, हमको बोलना है अंग्रेजी भाषा या कोई और भी लैंग्वेज अगर हम बात करें। फ़िलहाल हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं या हमारी मदर टंग बोलते हैं। ठीक है, उसमें होता ये है कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस जो है सोचने का किसी भी लैंग्वेज के बारे में, वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जिसमें आप 24 आवर्स सोचते रहते हैं। अब सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चे को नहीं पता होता ग्रामर क्या होता है, किसको पापा बोलते हैं, किसको दादा बोलते हैं, किसको मामा बोलते हैं, लेकिन उसे ये पता है, उसके कान खुले हैं, वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। फिर एक टाइम आता है, वो नोटिस करना शुरू करता है अपनी आँखों से कि जब ये इंसान आता है तो बोलते हैं कि दादा है, ये इंसान आए तो बोलते हैं कि पापा है, ये इंसान आए तो बोले मामा है। फिर वो रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका लिसनिंग। आप अपना लिसनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए इंग्लिश सीखने के लिए। आजकल तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंटरनेट है ना, द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड। आपके पास जो मोबाइल है उसमें सारी दुनिया आ जाती है। इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश सीरियल्स देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि 15 से 20 मिनट आज से ही आप इंग्लिश सुनना, ध्यान रखना इस चीज़ का कि सुनना आपको आज से ही शुरू करना है। नो डाउट आपको कुछ भी समझ ना आए, कितनी भी स्पीड में सामने वाला बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 या 15 दिन के बाद में आप देखेंगे आपके अंदर एक ड्रामेटिकली चेंज आ रहा है। ठीक है, आपका माइंड जो है ना वो उस शब्दों को पहचानने लगेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है लिसनिंग। आप सुनना ज़्यादा पसंद करें। किताबें ज़्यादा पढ़ना कोई वो नहीं है कि 30 दिन में अंग्रेजी सीखें या ये किताब उठा लाए मार्केट से, वो किताब उठा लाए, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास में संसाधन अभी हाल में मौजूद हैं, उसी का उपयोग करके आप अंग्रेजी भाषा बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफ़ेक्टिवली बोल सकते हैं।
आई एम श्योर फॉर दैट। ये जो टेक्निक है वो प्रूवन है, इसके लिए कोई शंका कुशंका नहीं हो सकती है इसके लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका लिसनिंग है। जैसे मैंने बताया स्विमिंग के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, वैसे ही आपको अंग्रेजी बोलने के लिए मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, आप सोचते हैं माइंड में वेयर आर यू गोइंग यानी आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब आपको इंग्लिश आ रहा है, आई एम गोइंग टू। अब आपको बगीचे का इंग्लिश नहीं आता है, आपको बगीचे को इंग्लिश में क्या बोलना इतना नहीं आ रहा है। अब होता क्या है कि आपको 90% इंग्लिश आ रही है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड की वजह से आप इंग्लिश का पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। वो सही में गलत चीज़ है। आप क्यों नहीं बोल सकते आई एम गोइंग टू बगीचा, क्यों नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी मातृभाषा, चाहे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है या सिंधी है, जो भी आपकी मातृभाषा है, क्या आप बिना अंग्रेजी के शब्द का उपयोग किए हुए आप 2 मिनट तक किसी से बात कर सकते हैं? आई एम श्योर नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक प्रोफेसर ही कर सकता है जिनका वो सब्जेक्ट है। बाकी बिना इंग्लिश का वर्ड का सपोर्ट लिए हुए बिना आप अपनी खुद की भाषा भी नहीं बोल सकते। तो अंग्रेजी भाषा तो हमारे लिए बाहर की लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग तो है नहीं, तो हम उसमें हमारे वर्ड फिट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम किसी इंडियन के सामने बोल रहे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू बगीचा अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरा सामने वाला समझ गया। देखिए भाषा की परिभाषा यही होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, दैट्स ऑल। ग्रामर में या और चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं कोई। लेकिन जब किसी लैंग्वेज को सीखने बैठे हैं तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ग्रामेटिकली हम लोग इसको सही सीखें। लेकिन फ़िलहाल जैसे एक मज़दूर कभी स्कूल नहीं गया है, कभी कॉलेज नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमसे कम्युनिकेट करता है, वो हमसे हमारी भाषा में बातचीत करता है। उसे लिखना नहीं आता होगा, पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन बोलना ज़रूर आता होगा। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसने सुना बहुत है। हर भाषा को वो सुनता गया, कैप्चर करता गया, और एक टाइम आता है कि वो हमसे बातचीत कर रहा है। तो किसी भी भाषा को ग्रामर से वैसे कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना अच्छा आपका लिटरेचर होगा, उतना अच्छा आप बोल सकेंगे, और सुनने से आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। और छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना वो बोलना शुरू कीजिए। जैसे आपने कहा कि आई एम गोइंग टू बगीचा, आपका फ्रेंड है वो बोलेगा अरे यार बगीचा नहीं गार्डन बोलो या पार्क बोलो, उसको बोलिए थैंक यू वेरी मच। एक वर्ड सीख लिया आपने। अब कब मैं घर जाऊंगा, डिक्शनरी देखूंगा कि बगीचे को क्या बोलते हैं, फिर मैं आऊँगा, मैं पूरा सेंटेंस बोलूँगा, इट इज़ नॉट गुड। ये सीखने का प्रोसेस नहीं है। जैसा भी आता है, जो भी आता है आप बोलिए, प्रैक्टिस वैसे ही होती है ना। थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ हंसी मजाक शायद हो सकता है आपके सामने, लेकिन जैसे जैसे ये कोर्स बढ़ेगा ना, आपको खुद पता चलेगा आप ऐसे लोगों से डर रहे हैं कि जिन्हें खुद भी अंग्रेजी नहीं आती, है ना। एक हाइप क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से आप थोड़ा नर्वसनेस फील करते हैं कि नहीं मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। आपके पास में काफ़ी अच्छा नॉलेज होता ही है अंग्रेजी का, आप कोशिश नहीं करते। थोड़ा थोड़ा बोलिए, तोड़ मरोड़ के बोलिए, कुछ भी होगा ना तो कुछ आउटपुट निकलेगा उसका। अब सेकंड स्टेप आता है आपका रीडिंग का। रीडिंग हम लोगों को ज़्यादातर पसंद नहीं है, या रीडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मन में पढ़ते हैं। अब मन में हर आदमी सही पढ़ता है, ये भी बहुत बात सही है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड आ जाएगा जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आएगा तो आप जंप कर लेंगे उसको और आगे चले जाएंगे। इससे बेटर ये है कि आप सिर्फ एक पैराग्राफ ले लीजिए, ऐसा पैराग्राफ जो आपके लिए ईजी हो पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का लेसन हो, वो ऐसा ईजी इंग्लिश ले लीजिए आप, जिसमें 1 पैराग्राफ हो, और उसको लाउडली पढ़िए। मन में नहीं पढ़ना है, लाउडली पढ़िए। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी जीभ जो है उसको ट्विस्ट वो होगी, उसको प्रैक्टिस मिलेगी, और वही आवाज़ आपको वापस सुनाई भी देगी। तो लिसनिंग प्रैक्टिस भी एज वेल एज हो रही है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। पहला है आपका लिसनिंग, और सेकंड है आपका रीडिंग, और थर्ड आएगा आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जैसा भी आता है वैसा बोलो, यानी स्पीक। आपको जितना भी अंग्रेजी आता है उसको बोलिए, अपने आप में दबा के मत रखिए। अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कीजिए, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कीजिए, उस टास्क लेवल पे ले जाइए कि कोई भी आपको सुनना पसंद करेंगे। अगर छोटी मोटी गलतियां होती भी है ना तो सामने वाला सुधारेगा, अगर नहीं सुधारेगा तो वो आपका फ्रेंड है ही नहीं, तो फिर उनको सीरियस लेने से क्या मतलब है। और अगर वो आपका वेल विशर है, शुभचिंतक है, तो डेफिनेटली वो आपकी गलतियों को सुधारेगा, और ऐसे ही सीखा जाएगा। कब तक जाके हम लोग किताबें और डिक्शनरी ढूंढते रहेंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स हैं, इसको आप शुरू कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो स्टेप बाय स्टेप मैं हर वीडियो में बताता जाऊंगा। हम रियल कोर्स में बहुत जल्दी ही एंटर होने वाले हैं।
ये सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी स्टेप्स बताए हैं जो आपको आज से ही शुरू कर देने चाहिए। पहला है आपका लिसनिंग। 10 से 15 मिनट आपको अंग्रेज़ी सुनना है, गाने नहीं सुनना है। मेक श्योर कोई न्यूज़ सुनेंगे आप, या कोई मूवी देखेंगे, या कोई सीरियल देखेंगे। सेकंड आता है आपका रीडिंग। आप एक पैराग्राफ रोज़ लाउडली पढ़ेंगे, लाउडली इन द सेंस कि एटलीस्ट आपको तो सुना ही दे। और थर्ड आता है आपका स्पीकिंग। जैसा भी आता है वैसा बोलिए, कोशिश कीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और अपने दोस्तों से भी कोऑपरेशन मांगिए। उनसे कहिए अगर मेरी कहीं भी कुछ गलती होती है तो मुझे सुधार आ जाए। और डोंट बॉदर अबाउट द मिक्सिंग द वर्ड्स। आप अगर अंग्रेजी में हिंदी शब्द भी डालते हैं और सुनने वाला अगर मेरे जैसा इंडियन है तो वो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और अगर मुझे प्रॉपर वर्ड या एप्रोप्रिएट मीनिंग उस वर्ड का पता होगा तो मैं बता दूंगा या सामने वाला बता देगा, तो ऐसे आप सीख जाएंगे इसको। तो आज का ये एपिसोड हम लोगों ने खास इसलिए बनाया है कि जो साइंटिफिक रीज़न है इंग्लिश सीखने का वो ये है कि आप अपने कान, आँख और मुंह को खुला रखिए। ठीक है, उसमें कान तो ज़्यादा ही खुले रखिए। आप जितना ज़्यादा आप सुन सकेंगे ना उतना अच्छा आप अंग्रेज़ी बोल सकेंगे, क्योंकि उसी से वोकेबलरी भी आएगी और उसी से आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेगा कि आपको इस चीज़ को किस तरह से बोलना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको ये बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, और ये टेक्निक का आज ही उपयोग करें आप। और कुछ भी ऐसा कोई डाउट या सवाल होता है तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।